वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत के बाद ढाका में हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की है। गुस्साए लोगों ने देश के सबसे बड़ा बंगला, अखबार, प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तर पर हमला कर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके साथ ही राजशाही में अवामी लीग के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया। देश में सुलगी हिंसा को लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ढाका में हाई लेवल बैठक बुलाई। शरीफ उस्मान हादी इंकलाब मंच के संयोजक थे। 12 दिसंबर को ढाका के बिजोय नगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी। गंभीर हालात में उन्हें पहले ढाका में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन 15 दिसंबर को एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर रेफर किया गया था। सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई, जिसकी सूचना मिलते ही ढाका में हिंसा भड़क गई। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जिस तरह की हिंसा की हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या लग रहा है जल्द तो हालात ठीक नहीं होने वाले? अभी क्या ताजा स्थिति है और क्या इस मौत की खबर को भी डिले किया गया क्योंकि ये एंटिसिपेटेड था वहां की सरकार द्वारा कि ऐसा ही होने वाला है? देखिए नेहा, उग्र प्रदर्शन बांग्लादेश के लिए किसी तरीके की कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस्मान हादी की मौत के बाद जिस तरीके से हिंसा भड़की है, खासतौर पर राजशाही के इलाके के अंदर, चिटगांव के इलाके के अंदर, ढाका के अंदर जिस तरीके का उग्र प्रदर्शन हुआ है, वो तस्वीरें बताती हैं कि बांग्लादेश में हालात कम से कम ठीक तो नहीं नजर आ रहे हैं। साथ ही एक चिंता की बात यह भी है कि आरोप जो हैं वो बिना किसी तफ्तीश के, बिना किसी तथ्य के भारत के खिलाफ भी लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी बातें जो हैं इस तरीके से हो रही हैं जिनको लेकर भारत सरकार की भी चिंता है। चिंता इस लिहाज से है क्योंकि अगर आप देखें कि कल राजशाही के अंदर भारत का जो असिस्टेंट हाई कमीशन है वहां पर, उसके खिलाफ भीड़ ने वहां पर घेराव किया। हालांकि पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, पुलिस की भारी नफरी को वहां पर तैनात किया गया था। इसके साथ ही राजशाही और चिटगांव के इलाके के अंदर भारत का जो वीजा इशुएंस सेंटर है उसको अपना कामकाज रोकना पड़ा। 2 दिन पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने जो दिल्ली के अंदर बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं उनको तलब करके इन तमाम मामलों को लेकर न केवल चिंता जताई थी, बल्कि ये भी कहा था कि भारत के हित और भारत का जो राजनयिक मिशन है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये बांग्लादेश सरकार की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। तो ये समान तमाम चीजें बांग्लादेश की स्थिति के बारे में बताती हैं कि मोहम्मद यूनुस सरकार चाहे कह कुछ भी रही हो, क्योंकि इनकलाब मंच के उस्मान हादी जो हैं वो उन प्रमुख आयोजकों में से एक थे जिन्होंने जुलाई 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया था। और अब उनकी मौत किन हालात के अंदर हुई है, इसकी जांच और तफ्तीश अभी बाकी है। जैसा आपने कहा, मौत की खबर को कुछ समय डिले जरूर किया गया क्योंकि इस बात की आशंका थी, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका थी। तोड़फोड़, आगजनी की तस्वीरें ढाका से लेकर बांग्लादेश के कई शहरों के अंदर सामने आ रही हैं। और यही बीच में कई जो एंटी इंडिया एलिमेंट हैं, भारत विरोधी जो ठीक है, मैं तत्व हैं, लौटूंगी आपके पास। साथ ही बीच तस्वीरें दिखा देते हैं बांग्लादेश के ढाका से, जहां पर 2 बड़े अखबारों के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। हादी की मौत से अब बांग्लादेश सुलग रहा है। पथराव, आगजनी की घटनाएं वहां पर सामने आ रही है। यही वो अखबार का दफ्तर है जो सबसे बड़ा अखबार है बांग्लादेश का। वहां इस तरह से आगजनी और पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई और काफी लंबे वक्त तक ये हिंसा चलती रही। उस्मान हादी की मौत के बाद गुस्साए बांग्लादेशियों ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया।